कौमी टीम की न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में बदतरीन परफॉर्मेंस, बैटिंग चली न बॉलिंग। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले टी20 में यकतरफा मुकाबले में 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो, पूरी टीम कीवीज के सामने 91 रन पर ढेर हो गई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। ओपनर मोहम्मद हारिस और हसन नवाज बगैर कोई रन बनाए आउट। नायब कप्तान शादाब खान 3 रन पर चलते बने। सलमान आका 18, जहादात खान 17 और अब्दुल समद ने 7 रन बनाए। खुशदिल शाह ने 32 रन की इनिंग्स खेली। न्यूजीलैंड की जानिब से जैकब डेफी ने 4 और कायल जेमिसन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूजीलैंड ने 92 रन का हदफ 11वें ओवर में पूरा कर दिया। टीम सेफर्ड 44 रन बनाकर नुमाया रहे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत पर कीमतें बरकरार रखने का फैसला। लीवी में 10 रुपये लीटर इजाफा। पेट्रोल और डीजल पर लीवी 60 से बढ़ाकर 70 रुपये कर दी गई। लाइट डीजल पर लीवी 7 रुपये 75 पैसे लीटर। हाई ऑक्टेन पर लीवी 50 रुपये फी लीटर कर दी गई। लीवी बढ़ाने से 16 दिनों में 50 अरब रुपये की आमदन मुतवक्के। लीवी बढ़ाने से मौसूल इजाफी रकम बिजली के बिलों में रिलीफ पर खर्च होगी। हुकूमत का बिजली की कीमतों में वाज़ेह कमी का फैसला। तेल की कीमतें बरकरार रखकर अवाम को बिजली की कीमतों की मद में फ़ायदा दिया जाएगा। बिजली की कीमतों में अवाम को बड़ा रिलीफ देने का पैकेज तैयार है। ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। न सिर्फ बिजली की कीमतें कम होंगी, महंगाई पर भी असर पड़ेगा। हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के हमले, 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। पेशावर में पुलिस चौकी बचकी पर मुसल्लह अफराद का हमला, एहलकार शहीद। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। थाना खजाना पर हमले में कांस्टेबल जख्मी। टांक में पुलिस चौकी मिसरान पर दहशतगर्दों का हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर रॉकेटों से हमला किया। कर्क में मुसल्लह अफराद ने 3 मकामात पर हमले किए। कर्क के 2 थानों पर हमलों को नाकाम बना दिया गया। इस खुमारी में गैस के दफ्तर पर हमले में सिक्योरिटी एहलकार शहीद। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर 1 हमलावर मारा गया। मगवी एहलकार बाजियाब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर और कर्क में मुख्तलिफ मकामात पर खारजी दहशतगर्दों के हमलों की शदीद मजम्मत। शहीद FC एहलकार समेत 3 पुलिस जवानों को खराज अकीदत पेश। मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं, लाजवाल कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ। फितरन खारिज के 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। खारिजियों की मौजूदगी के इतला पर जिला महमद में ऑपरेशन। 7 खारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में 2 जवान जाम शहादत नोश कर गए। डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई, 2 खारिज हलाक। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन ISPR। पेशावर के इलाके अरमड़ में मदरसे के बाहर धमाका, मुफ्ती मुनीर शाकिर जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक देसी साख्ता बम मदरसे के करीब नस्ब था। मौलाना फजलुर रहमान का मुफ्ती मुनीर शाकिर की शहादत पर इजहार अफसोस। कहते हैं, अल्लाह ताला मुफ्ती मुनीर शाकिर के दर्जात बुलंद और लवाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए। हवेली कहूटा आज़ाद कश्मीर में मुसाफिर कोच खाई में गिर गई। हादसे में 4 मुसाफिर जाँ भाग, 4 जख्मी। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार होने वाली कोच कहूटा से रावलपिंडी जा रही थी। मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। हुकूमत में शमूलियत के लिए हुक्मरान हवाली मिन्नतें करते रहे। रियासत खतरे में है। PTI से मामलात में तलखी कम हुई है। मेरे खिलाफ अगर कोई बयान देता है तो PTI क़यादत को नोटिस लेना चाहिए। शेख वकास अकरम और इनके बड़ों से मेरा ताल्लुक है। यकतरफा फैसले बंद ना किए गए तो मुल्क की सियासत में हलचल बचेगी। हम अपोजिशन होकर मुल्क का सोच रहे हैं, हुकूमत क्यों नहीं सोच रही। आसिफ जरदारी इंजॉय कर रहे हैं। जब हम निकलेंगे तो ये कहेंगे कि मुल्क का ख्याल करें। अवाम पार्लियामेंट से नाराज हैं, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला, नून लीग और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों की गवर्नर हाउस में अहम मीटिंग। दोनों जमातों का मिलकर चलने पर इत्तफाक। कौमी मफाद के मंसूबों पर अमल दरामद और राब्ता कमेटियों की हर माह इजलास मुनाकिद करने का फैसला। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है, पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए है। दोनों जमातें तहफ़्फ़ुज़ात से बालातर होकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगी।
बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी के सिंध काउंसिल का इजलास। दरिया सिंध पर कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ करारदाद इत्तफाक़ राय से मंजूर। सिंध काउंसिल इजलास में जाफर एक्सप्रेस आनी है कि मजम्मत करारदाद भी मंजूर। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी सिंध काउंसिल का सदर आसिफ जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश। कराची बिजली, पानी और गैस से महरूम है। कराची पाकिस्तान की मईशत चलाता है, यहाँ के शहरियों को इनका हक दिया जाए। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहती। कराची में बानियाने पाकिस्तान की औलादें रहती हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। इनकी औलादें पाकिस्तान बचाएंगी। भारत ने रॉ के जरिए दहशतगर्दी की तो फोर्सेस बाद में जवाब देंगे। पहले मेरे मुल्क के नौजवान सोशल मीडिया के जरिए जवाब देंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी का वाक़या। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्काफ में मुतासरा ट्रेन के अतराफ के इलाकों का कंट्रोल संभाल दिया। दरा बोलान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकियां कायम करके रेलवे ट्रैक को मजीद महफूज बनाने का अमल जारी। जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों और 382 फीट ट्रैक को नुकसान पहुंचा। रेलवे इंजीनियरिंग समेत तकनीकी टीमों का जय बखुआ का दौरा। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 26 अफराद शहीद हुए। फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब ऑपरेशन के बाद 354 यरगमाली मुसाफिरों को बाजियाब करवाया। ईडन मुतासरीन में चेक्स की तकसीम। डीजी नैब लाहौर मोहम्मद एहतराम डार ने ईडन मुतासरीन में चेक तकसीम किए। ईडन स्कैंडल के 11,000 मुतासरीन में 1 अरब 16 करोड़ मालियत के चेक ईद से कबल तकसीम किए जाएंगे। मुतासरीन की सहूलत के लिए शटल सर्विस फ्राहम की जा रही है। मुतासरीन को नैब लेटर की जरूरत नहीं। तमाम ईडन मुतासरीन बगैर लेटर चेक वसूल कर सकेंगे। डीजी नैब की गुफ्तगू। शहरियों की रिकवरी और चेक्स की बाइज्जत तकसीम पर नैब लाहौर की तारीफ। अमेरिका के यमन के दारुल हुकूमत सना पर हमले यमनी हूथियों के ठिकानों को तबाह कर दिया। हमले में रेडार, फजाई दिफा और मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर का कहना है कि हूथियों का वक्त खत्म हो चुका। हूथियों ने हमले बंद न किए तो हालात संगीन होंगे। ईरान को फौरी तौर पर हूथियों की हिमायत खत्म करनी चाहिए। हमले बंद न हुए तो अमेरिका ईरान को जवाबदेह ठहराएगा। डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग। यमनी हूथियों का अमेरिकी जारहियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। रूस यूक्रेन जंगबंदी पर आलमी रहनुमाओं की ऑनलाइन मीटिंग। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड समेत दीगर आलमी रहनुमाओं की शिरकत। केयर स्टारमर ने खिताब में कहा पुतिन यूक्रेन पर वहशियाना हमले रोके और जंगबंदी करे। अमन मुआहदे के लिए रूस पर दबाव बरकरार रखना होगा। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। सिहोनी फोर्सेस का ड्रोन हमला, सहाफ़ी समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइली बहरिया की गजा के साहिल पर बमबारी, 1 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 48,524 हो गई। 1,11,955 अफराद जख्मी हो चुके। हमास के इसराइली वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। कहा नेतन्याहू जंगबंदी के कामयाब निफाज से खौफजदा हैं। गजा पट्टी के मुहासरे से रिहायशी और इसराइली कैदी भूख से मर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मकबूजा मगरबी किनारे में तशद्दुद में इजाफे की मजम्मत। बरतानिया में फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरा। दारुल हुकूमत लंदन में मुजाहिरीन का गजा में जंगबंदी के लिए मार्च। शहरियों की फ़लस्तीनी झंडे लेकर एहतजाज में शिरकत। इसराइल को जंगी हथियारों की फ्राहमी बंद की जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला सराजुद्दीन हक्कानी ओहदे से मुस्ताफ़ी। अफगान तालिबान के सरबराह हिबतुल्लाह अखवंदज़ादा ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सराजुद्दीन हक्कानी के वजारत की जिम्मेदारियों से तवील गैर हाजिरी भी इस्तीफ़े की वजह है। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान क़यादत के दरमियान ख़वातीन के हकूक़ के मामले में भी इख्तलाफात हैं। अमरीकी रियासत कैंसास में तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 26 हो गई, मुतादिद जख्मी। तूफान की शिद्दत से सैकड़ों गाड़ियां आपस में टकरा गई। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ रियासतों में शदीद तूफान की पेश गोई कर दी।